अल्फा द्वारा प्रायोजित डेली जीके जीएस कैप्सूल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, रक्षा प्रमुख, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। इसका ठीक जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रक्षा बलों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो संविधान के अनुच्छेद 52 से 74 में दी गई हैं। आपको याद रखना है 52 से 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं संविधान के अनुच्छेद। राष्ट्रपति सरकार का विधिक प्रमुख होता है और वो नामात्र का प्रमुख भी होता है। सरकार की जो वास्तविक शक्तियां हैं और वास्तविक कार्यकारी है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। इसे आपको ध्यान रखना है। किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 374 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 269 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत। इसका ठीक जवाब है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ये जो प्रक्रिया है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, ये मौलिक कानून और सर्वोच्च कानून में संशोधन करने की प्रक्रिया है। भारत के संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो संविधान के भाग 20 में दिया गया है। आपको ध्यान रखना है संविधान के भाग 20 में संशोधन करने की प्रक्रिया का जिक्र है। भारत में इस प्रक्रिया के तहत संविधान की पवित्रता को बरकरार रखा जाता है और भारतीय संसद की जो मनमानी शक्ति है उस पर रोक लगाया जाता है। अनुच्छेद 368 में संशोधन के विभिन्न बिंदुओं का पालन की जाने वाली विधायी प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है। यानी संविधान में संशोधन किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा इसमें लिखा गया है। इसमें 3 प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है। ये जो 3 प्रक्रियाएं हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली प्रक्रिया है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब होता है आधे से अधिक लोग, उसके आधे से अधिक प्रतिनिधि उसके फेवर में है तो वो संशोधन हो जाएगा और वो विधेयक पारित हो जाएगा। दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत से विधेयक पास होना चाहिए तभी संशोधन होगा। तीसरा है विशेष बहुमत प्लस में आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक स्टेट का समर्थन हासिल होना चाहिए। 3 प्रक्रियाओं के जरिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? ऑप्शन है आपके 79, 72, 76, 80। तो राज्यसभा में जो लोकसभा में सीटें हैं उत्तर प्रदेश की वो कितनी हैं? इसका ठीक जवाब है 80 सीटें हैं लोकसभा में। आपको बताएं लोकसभा में जो 80 सीटें हैं उसमें से 17 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मैं यूपी की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की। टोटल लोकसभा में जो सीटें हैं जो संविधान में लिखा गया है वो कितना लिखा गया है? 552 टोटल जो है लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थी, लेकिन 2019 के पश्चात इसे हटा दिया गया है। वर्तमान में 550 सीटें ही अधिकतम हो सकती हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो सीटें हैं वो 543 सीटें लोकसभा की हैं। अगर टोटल सीटों की बात करें तो टोटल सीटों में से 530 सीटें वो राज्य से आती हैं और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं। लोकसभा की सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो यूपी से आती है, जिसकी संख्या आपको पता है 80 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है आपके 1951 में, 1952 में, 1950 में और 1953 में। तो ये 4 ऑप्शंस है आपके, कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो ठीक ऑप्शन की बात करें तो भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था।
इस संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए संशोधन किया गया। इसी के अंतर्गत 10% आरक्षण की बात की गई जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, और इसी के अंतर्गत कई सारे संविधान के कई सारे अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, जो अनुच्छेद इस प्रकार हैं: 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 एंड 376। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को भी इसी संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। यह आपको याद रखना है। 9वीं अनुसूची पहली बार जोड़ा गया था 1951 में, पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत, और साथ ही साथ संविधान में 31 फर्स्ट और 31 फर्स्ट बी भी इसी के अंदर जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में जो है कितने सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन है आपके 12, 18, 20, 22। ये 4 ऑप्शन है। इसका जो ठीक जवाब है वो है 12 सदस्य जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आप सबको पता है कि संसद के 2 जो है सदन हैं, एक जो है उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन है जिसे आप राज्यसभा के नाम से जाना जाते हैं, और निम्न सदन है जिसे लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में टोटल जो सीटें हैं वो 250 सीटें हैं। 250 सीटों में से 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो किन लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? जो साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा में अपना उत्कृष्ट योगदान दे चुके होते हैं। और बाकी 238 जो सीटें हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आते हैं, और यहां से निर्वाचित होकर प्रतिनिधियों को भेजा जाता है। आप सभी का जो अगला क्वेश्चन है जिसे आप कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए इसका आंसर। क्वेश्चंस, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके ऑप्शंस हैं 18, 22, 15 एंड 14। इन 4 में से एक ऑप्शन ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। जब तक के लिए धन्यवाद।